नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं और वक्त हो चला है टॉप एजेंडे का। और टॉप एजेंडे में हम सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती आज है। सीएम योगी आदित्यनाथ महात्मा गांधी को उन्होंने नमन किया। अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता को शत शत नमन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें नमन किया। बापू का जीवन हम सभी के लिए महान प्रेरणा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, सत्य, अहिंसा और स्वच्छता का संदेश देता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बापू के लिए अपने विचारों को प्रस्तुत किया। तो महात्मा गांधी की आज 155वीं जयंती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी को नमन किया। इस मौके पर अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता को शत शत नमन। सीएम योगी आदित्यनाथ, बापू का जीवन हम सभी के लिए महान प्रेरणा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बापू को याद करते हुए उनके व्यवहार को याद किया, उनके व्यक्तित्व को याद किया। सत्य, अहिंसा और स्वच्छता का संदेश देता है। और आप जानते भी हैं कि आज के दिन को स्वच्छता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि बापू ने कई सारे संदेश दिए हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उन्हें नमन किया, उन्हें याद किया। और आपको हम उनका पोस्ट भी दिखा रहे हैं। एक्स पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट करते हुए बापू को याद किया, उन्हें नमन किया। तो आज महात्मा गांधी की 155वीं जयंती है और इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बापू को नमन किया, उन्हें याद किया। और बापू के जो बापू का जो व्यक्तित्व रहा उन्हें याद किया। उन्होंने देश के लिए जिस तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया उन्हें याद किया। तो महात्मा गांधी की 155वीं जयंती आज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी को नमन किया, उन्हें याद किया और कहा कि वो प्रेरणा के महान स्रोत है, अहिंसा के पुजारी हैं महात्मा गांधी। क्योंकि देखिए, आज महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो बापू को याद कर रहे हैं, उनके जीवन को भी याद कर रहे हैं, उनके प्रेरणा को याद कर रहे हैं। और जिस तरह से आपको पता होगा कि किस तरह से महात्मा गांधी जी जब 1915 में भारत आए, उसके बाद 1916 में उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया। 1917 से उन्होंने चंपारण की क्रांति शुरू की और उसके बाद चंपारण से उन्होंने क्रांति की शुरुआत की। और उसके बाद किस तरह से एक के बाद एक बड़े आंदोलन किए, चाहे वो आप ले लीजिए, तमाम जो आंदोलन है वो उनकी तरफ से किए गए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अश्विनी, महात्मा गांधी की आज 155वीं जयंती है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बापू को याद किया, नमन किया। आज क्या कुछ कार्यक्रम है? महात्मा गांधी की आज 155वीं जयंती है। इस अवसर पर पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में, हर जिले में, हर कस्बा तहसील में जो महात्मा गांधी हैं उनको याद किया जा रहा है। राष्ट्रपिता को याद करके लोग उनके बलिदान को याद कर रहे हैं, उनके संघर्षों को याद कर रहे हैं। देश को बेपटरी सही रास्ते पर लाने का जो उनका काम था वो कहीं ना कहीं हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज जयंती के अवसर पर उनकी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सबसे पहले 9:15 बजे के आसपास जो मुख्यमंत्री हैं वो गांधी प्रतिमा हजरतगंज में लखनऊ में स्थित है, वहां पहुंचकर जो है वहां पर माल्यार्पण करेंगे। जो संगीत, प्रिय संगीत था महात्मा गांधी का, वो सुनेंगे। उसके बाद खादी आश्रम जाएंगे। खादी आश्रम में जाकर के चरखा जो होता है वो हर साल मुख्यमंत्री चलाते हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि सबसे ज्यादा चरखा जो महात्मा गांधी को प्रिय था, राष्ट्रपिता का प्रिय था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस चरखे को चलाकर उनके संघर्षों को, उनकी विचारधारा को कहीं ना कहीं लोगों के अंदर स्थापित करने का काम आज मुख्यमंत्री करेंगे। उसके बाद आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। उसके जहां पर एनेक्सी भवन है, जो पूर्व सीएम ऑफिस था, दफ्तर था, वहां पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व प्रधानमंत्री को भी माल्यार्पण करेंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज देश की दो महान विभूतियों का जन्म दिवस है और दोनों को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माल्यार्पण करेंगे। जी
बिल्कुल अश्विनी, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि सत्य, अहिंसा और स्वच्छता के संदेश वाहक है, प्रेरणा के प्रतीक है। ऐसे में आज को स्वच्छता दिवस के भी रूप में मनाया जाता है। ऐसे में इसे लेकर क्या कुछ कार्यक्रम है? बिल्कुल, अगर बात करें स्वच्छता को लेकर के, जो महात्मा गांधी है हमेशा सजग रहे। अंग्रेजों के संघर्ष, जब संघर्ष चल रहा था देश का, उस दौरान भी उन्होंने लोगों लोगों को जागरूक किया कि स्वच्छता एक बेहद ही महत्वपूर्ण पहलू है और उससे तमाम चीज़ों को पाया जा सकता है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं देश में सरकार बदली 2014 में, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हुए और उसके बाद महात्मा गांधी के जो ज्ञान था, जो महात्मा गांधी ने बताया था, उसी रास्ते चल कर लोगों को जागरूक किया और कहीं ना कहीं उसका असर भी दिखता है। लोग आज कूड़ा फेंकते टाइम एक बार सड़क पर सोचते जरूर हैं कि प्रधानमंत्री इतना बड़ा अभियान चला रहा है तो उन चीज़ों से दूर रहा जाए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं स्वच्छता अभियान के लिए आज तमाम अलग अलग जिलों में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो भी एक स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा बात करें तो जो AK शर्मा है, नगर विकास मंत्री और ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश में हैं, वो भी कार्यक्रम में शामिल हुए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तमाम अन्य मंत्री अलग अलग जिलों में शामिल हो रहे हैं, स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चला करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं और महात्मा गांधी की जो मुहिम थी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल अश्विनी, चाहे महात्मा गांधी हो या फिर देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हो, दोनों के योगदान को कभी देश भुला नहीं सकता, उनके संघर्ष को कभी नहीं भुला सकता, उनके समर्पण को नहीं भुला सकता और आज के युवा जो हैं वो भी इनसे प्रेरणा लेते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रेरणा लेना ना लेना ये तो व्यक्ति पर आधारित है, लेकिन जो कुछ दोनों विभूतियों ने देश के लिए किया, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने जो संघर्ष किया, अहिंसा के पथ पर चल करके लोगों को जागरूक किया, एकजुट किया और कभी भी हिंसा करने के लिए लोगों को प्रेरित नहीं किया। हमेशा कहा अहिंसा के रास्ते पर चल करके ही आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, चाहे देश में हो या विदेशों तक में। उन्होंने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर अपने देश के लिए अपना अधिकार जो था वो मांगने चाहा, उनसे छीनना चाहा। कहीं ना कहीं उनसे कहा कि हमारा अधिकार है वो हमें वापस करिए। महात्मा गांधी चाहते तो उस समय क्रांति प्रदेश में चल रही थी और वो अहिंसा के रास्ते पर जाकर के उन चीजों को पा सकते थे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अहिंसा ही परमो धर्म है और उसी पर हमें चलना है। जी बिल्कुल बिल्कुल अश्विनी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।